नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए या जिनको हमने इनिशियलाइज किया हुआ है उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यानी उसको हम कहाँ से कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की। फर्स्ट हमारे पास आते हैं लोकल स्कोप के। लोकल स्कोप वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ग्लोबल स्कोप होते हैं और स्टैटिक स्कोप वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट हम लोकल स्कोप वेरिएबल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ग्लोबल स्कोप और स्टैटिक स्कोप के बारे में जानते हैं। तो लोकल स्कोप हमारे पास आता है कि वो वेरिएबल्स जिनको हमने एक ब्लॉक में क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ या उसे डिक्लेयर किया हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, लोकल वेरिएबल्स। एंड इट्स स्कोप इज लोकल टू ब्लॉक। और इसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है, यानी उसी ब्लॉक में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसी ब्लॉक में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी उस ब्लॉक जो है उसी ब्लॉक से बाहर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते और ना उसे हम एक्सेस कर सकते। दिस वेरिएबल्स आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। यानी वो जो ब्लॉक होगा या जो ब्रेसेस होंगे उनके अंदर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उन ब्रेसेस या उस ब्लॉक के बाहर हम उसे यूज़ या एक्सेस नहीं कर सकते। सर हमारे पास इंट ए बी सी है, ये हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल्स है। इसको हम ये जो ब्रेसेस है, इंट मेन की जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, उसमें हम इसे यूज़ कर सकते, इससे बाहर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये टॉपिक जो है ना वो बच्चों वाली है, ठीक है, बच्चों वाले टॉपिक है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ स्कोप है, लिमिटेशन है कि कहाँ से कहाँ तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि उसको हम टॉप पर इनिशियलाइज करते हैं या उसे डिक्लेयर करते हैं, जो मेन फंक्शन है हमारे पास उसके टॉप पर, यानी जो यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो होगा जो हमारे पास, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे यानी डिक्लेयर करेंगे या उसे इनिशियलाइज करेंगे। उसका क्या होगा कि स्कोप क्या होगा कि हम प्रोग्राम में जहाँ भी चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे वैल्यू दे सकते हैं, उसे तरह तरह के काम कर सकते हैं उन वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ द सेम प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम होगा उसमें हम उसे एक्सेस कर सकते, चाहे वो इनसाइड द बॉडी हो या आउटसाइड द बॉडी हो, जहाँ भी हो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल्स अप टू एन, ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स, ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स है। यहाँ हमारे पास मेन है, ठीक है, और बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, यानी उसको टॉप पे हम उसे डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम टॉप भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, मेन बॉडी के बाद भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ भी हम उसे डिक्लेयर करेंगे लेकिन वो ब्रेसेस के अंदर ना हो, ठीक है, यानी जो फंक्शन है हमारे पास या जो ब्लॉक है उससे बाहर हम उसे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे या उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ताकि हम ग्लोबल वेरिएबल जो हमारे पास है या जो लोकल वेरिएबल है उसको प्रोग्राम में हम उसे क्या कर से ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो वेरिएबल्स है उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल V1 है हमारे पास, V2 है और उसके बाद V3 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो उसके बाद हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज हेड है हमारे पास, उसके बॉडी में हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल है हमारे पास इंट सम है, ठीक है, उसको हमने डिक्लेयर किया और सम के हवाले हम कर रहे हैं कि सम इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V3 V2 V1 में जो वैल्यू स्टोर करके उसे प्लस करके सम के हवाले करेगा और सम को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न सम। उसके बाद हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और मेन फंक्शन में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दे कि इंट एक और वेरिएबल हमारे पास जो है जिसको हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल्स, उसको मैं देता हूँ कि टोटल। टोटल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको वो टोटल करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो सम है, सम इज़ लोकल वेरिएबल, ये हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो हम इसी ब्लॉक में कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ब्लॉक्स है इसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, विदाउट इस ब्लॉक हम इसे यूज़ नहीं कर सकते।
विदाउट दैट ब्लॉक वी डू नॉट यूज दिस सम। सो यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो टोटल है ये भी हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल है, ये भी हमारे पास लोकल वेरिएबल है। उसके बाद मैं सी आउट करता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाए कि इंटर 3 नंबर्स, ठीक है, इंटीजर नंबर्स या नंबर्स। उसके बाद मैं लाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैं सी करता हूँ कि v1 को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और वो जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वहाँ पर भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पर भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, जो भी फंक्शन होगा हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा या बिल्ट इन फंक्शन होगा, उस वहाँ से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, यानी ग्लोबल वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सी आउट करो, क्या सी आउट करो कि हमारे पास जो नंबर्स है वो क्या करो, सी आउट करो द इंटर नंबर्स, सॉरी द सम ऑफ टोटल नंबर्स, क्योंकि हम सम करवा रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर इक्वल टू यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल है, सॉरी यहाँ पर हम इसे टोटल के हवाले सम को कॉल करेंगे, टोटल इक्वल टू सम, सॉरी सम को नहीं, ऐड को कॉल करेंगे, ठीक है, टोटल इक्वल टू ऐड। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल को, ठीक है, टोटल में जो भी स्टोर होगा वो हमें क्या करेगा, सी आउट करेगा। उससे पहले हमारे पास ये लाइन आएगा कि द सम ऑफ टोटल नंबर्स। उसके बाद हम रिटर्न ना भी लिखे तो भी काम चलेगा, बस सिंपल यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन, तो ये मुझसे 3 नंबर मांग रहे हैं, लेट सपोज मैं 3 नंबर इंटर कर देता हूँ, तो उसका सम मुझे दे रहा है कि 16 आएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी वो सिंपल सा प्रोग्राम, ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसमें हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। सम हमारे पास एक वेरिएबल है, सम के हवाले हम ये जो वेरिएबल्स है इनमें जो भी डेटा स्टोर होगा उसको प्लस करके यानी उसका समेशन लेके सम के हवाले कर देगा और सम हमें रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, वो जो रिजल्ट होगा, अगर वो किस फंक्शन में यू होगा, ऐड फंक्शन में हमने स्टोर करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इंट मेन फंक्शन में कुछ और वेरिएबल, जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, उसको हमने लिखा हुआ है और उसके साथ हमने कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। सीएन कुछ वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं और टोटल को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को, कि ऐड फंक्शन में जो भी चीज़ें होंगे वो टोटल के हवाले किया जाएगा और टोटल में क्या हो जाएगा, सी आउट हो जाएगी। यानी अब मैसेज हमारे पास है कि जो टोटल में जो भी चीज़ होगी यानी वो वेरिएबल्स का क्या होगा, सम होगा, वो टोटल के हवाले किया जाएगा और टोटल हमें क्या हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहाँ जहाँ टॉप पे उसे डिक्लेयर करके उसको हम जहाँ भी चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम इस ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस ब्लॉक में हम इसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर मेन फंक्शन में भी हम इसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम दो जगह पे इसे यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आ रही, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल है, ये इस तरह समझ के पब्लिक है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सम हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल है, टोटल हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो जस्ट ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक स्कोप वेरिएबल्स, ठीक है। Static variables are those variables which are preceded by the keyword static while declaring। यानी जब हम उसे डिक्लेयर करेंगे जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। जिस तरह हमारे पास स्टैटिक ये हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का नाम होगा, यानी सिंपल जो नाम हम चाहे वो रख सकते हैं वेरिएबल का, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज्ड वंस इन द प्रोग्राम एंड रिमेन्स इन मेमोरी अंटिल द एंड
ऑफ द प्रोग्राम, यानी उसको हम एक दफ़ा इनिशियलाइज करेंगे और उस वो प्रोग्राम में जो मेमोरी है वहाँ पर रहेगा जब तक प्रोग्राम क्या ना हो, एंड ना हो। दीज वेरिएबल्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन अबाउट द लास्ट वीडियो ए फंक्शन रिटर्न। तो इसमें कैपेबिलिटी यानी ये सलाहियत है कि वो प्रिजर्व इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन का ऐसे समझो कि वो महफूज करता है जो इंफॉर्मेशन है, यानी जो उसे मिला हुआ है पहले, यानी लास्ट वीडियो जो उसे मिली हुई है। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हमने एक वीडियो दी, वो उसे प्रिजर्व करेगा, यानी वो उसे महफूज करेगा, अपने पास ऐड करेगा, यानी उसे जमा करेगा, उसे रोकेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम उसे नेक्स्ट वीडियो देंगे तो वो उसे क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, और वो नेक्स्ट वीडियो क्या करेगा, स्टोर करेगा, और जो स्टोर वीडियो होगी उसे क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह है, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह फंक्शनलिटी देखते प्रोग्राम में, देखते हैं किस तरह इस तरह करते हैं, इसको यूज़ करते हैं द प्रोग्राम कम्प्लीटली एंड, जब तक प्रोग्राम कम्प्लीटली एंड्स ना हो, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर लोकल इन स्कोप, यानी स्कोप में वो लोकल होती है, यानी ब्लॉक के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे टू दियर फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड, यानी उस फंक्शन में जिससे जहाँ पर उसे डिफाइन किया गया हो, यानी उसे डिक्लेयर किया हो या उसे इनिशियलाइज किया हो। बट लाइफ इज थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी उसकी ज़िंदगी क्या है, जब तक प्रोग्राम रहेगा तो ये फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, जितना भी हमारे पास। तो यहाँ पे हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम वाइड लिखेंगे, ठीक है, वाइड लेट सपोज डेमो फंक्शन का नाम है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इस बॉडी में हम कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक ऑटो जो कीवर्ड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास इंटर ऑटो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। उसको हम वैल्यू देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। उसको हम करते हैं कि उसका नाम लिखते हैं कि स्टैटिक वार, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है हमारे पास, उसकी इक्वल टू 0, यानी उसको हम इनिशियली 0 वैल्यू देते, ठीक है। उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएबल है ऑटो वार, ठीक है, ऑटो वार इक्वल टू, यानी ऑटो वार में जो वीडियो स्टोर होगी वो आएगा, ठीक है, ऑटो वार। और उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं कि जो हमारे पास कामा आ जाए या स्लैश टी, ठीक है, कि टेप उसके दरमियान आ जाए, ठीक है, या हमें आवाज आ जाए, सेपरेट आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट सेमीकोलन लगा भी लिया, उसको दोबारा सी आउट कर रहे हैं कि सी आउट आई में हमारे पास और आई के स्टैटिक वार इक्वल टू, पर मैं थोड़ा स्पेस दूँ ताकि आवाज आ जाए, स्टैटिक वार इक्वल टू इसके बराबर होगा जो हमारे पास स्टैटिक वार में जो वैल्यू स्टोर होगी, स्टैटिक वार, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो स्टैटिक वार की वीडियो है वो यहाँ पर पुट हो जाएगी, बस हम जस्ट यहाँ पर एंड लाइन करते हैं, ठीक है, जब वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर लूप यूज़ करने वाले हैं। और क्या करें कि वो जो हमारे पास वेरिएबल्स में वीडियो स्टोर है ऑटो वार इक्वल टू 0, वो इनिशियल वीडियो यानी उसमें हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम प्लस प्लस लगाएंगे, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे पास वो लगाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे कि ऑटो वार, और उसके बाद हम करेंगे कि प्लस प्लस स्टैटिक वार। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे पास इनिशियल वीडियोज है उसमें क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, जितनी बार हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे हम इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी में हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है या उसे इनिशियलाइज करना है, उसे वैल्यू देनी है कि इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक लूप यूज़ करना है कि वाइल लूप, और उसके हम कंडीशन देते हैं कि आई लेस देन 3, आई लेस देन 3 5 कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हम करते हैं कि डेमो फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन है उससे हम कॉल करते हैं
और उसके बाद हम क्या करते हैं कि आई की जो लूप है इक्वल टू 0 है, उसको हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं, आई को आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, एक ही बात है ठीक, प्लस प्लस आई यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये क्या करेगी, जो हमारे पास डेमो फंक्शन है उसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है सिंपल, और उसके बाद हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे इनिशियलाइज किया, उसे जीरो वैल्यू दी और इसे जीरो वैल्यू दी, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं वो ऐसे समझो कि बहुत वफादार होते हैं, उसे जो वैल्यू मिलती है वो उसे स्टोर करता है। लेकिन जो ऑटो वेरिएबल जो हमारे पास है वो ऐसे समझो कि बेवफा होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात में अगर उसे चाहें तो वो ऐसे समझो कि वो बेवफा होते हैं, वो बस जो उसे पहली वैल्यू मिली, नहीं सॉरी, इस तरह होता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो बेवफा होते हैं और जो ऑटो वेरिएबल है वो वफादार होते हैं। यानी ऑटो वेरिएबल को हमने जो इनिशियल जो वैल्यू दी वो उसे स्टोर करेगा, मरते दम तक वो उसके साथ रहेगी, यानी ये वैल्यू उसके साथ रहेगी। और जो स्टैटिक वेरिएबल है वो जिस तरह जब भी उसे नई वैल्यू मिलती है तो बस वो नई वैल्यू स्टोर करता है, और जो उसे लास्ट वीडियो मिलती है वो उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे छोड़ देता है और नई वीडियो से स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन ऑटो वेरिएबल जो हमारे पास है वो बहुत वफादार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी उसमें हम इजाफा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टैटिक में इजाफा होगा और ऑटो वेरिएबल में अब इजाफा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लूप चला रहे हैं, ठीक है। लूप क्या चला रहे हैं कि डेमो को कॉल कर रहे हैं, जो हमारे पास डेमो फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं लूप की मदद से। तो यहाँ पे हम क्या करें, एग्जीक्यूट में आगे कंपाइल एंड रन। तो ये मुझे एरर दे रहा है कि नो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर टाइप, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाया जाए तो ये ठीक रहेगा। एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक क्या कर रहा है कि जो इनिशियल वैल्यू मिली उसे वो भी स्टोर कर रहा है, नेक्स्ट जो उसे मिली वो स्टोर कर रहा है, यानी वो जिस तरह भी उसे जब भी उसे नेक्स्ट वैल्यू मिलती है, नई वैल्यू मिलती है, वो नई वैल्यू को स्टोर करता है, और जो उसे पहली वीडियो मिलती है वो उसे क्या करता है कि छोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर उसे नई वीडियो जो 4 मिली है वो उसे स्टोर कर रहा है। लेकिन ऑटो बार जो हमारे पास है वो बस जिस इनिशियल वीडियो जो उसे मिलेगी वही को उसे वही वो स्टोर करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको 5 देते हैं और यहाँ पर जो ऑटो है कीवर्ड है उसको हम हटा देते, तब भी यही काम करेगा, ठीक है। ऑटो कीवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है कि वही 5 स्टोर कर रहा है, ठीक है। वही 5 जो नई वीडियो से मिल रही है, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो उसे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो कहते हैं कि बस मुझे जो वीडियो मिली है बस वही हमारे लिए काफ़ी। और ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरीज में स्पेस लेते हैं। मेमोरी में जो वेरिएबल का नाम है वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते कि उसका नाम हम चेंज कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो सेम वही मेथड यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू चेंज नहीं करा सकते। हमने लूप चलाया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में हमारे पास जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। वो वही वैल्यू स्टोर कर रहा है। अगर यहाँ पर हम इसे नाम चेंज करें, ठीक है, लेट सपोज हम इसे समझो कि मैं हम इसे वार से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से ना भी हटाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर छोड़ो, बस यहाँ पर हम वार हटाते हैं इससे, और यहाँ पे हम इसे ये उस तरह, ठीक है। यहाँ पर हम वार लगा हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल ऑटोमेटिक में इसको मैं सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन। तो वो क्या कर रहा है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हम मैं इसको हटाऊँ तो आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है, आपको आसानी रहेगी समझने में। जो हमारे पास ऑटो वेरिएबल है वो वही काम कर रहा है, ठीक है। उसे जो वैल्यू मिली है वो वही स्टोर कर रहा है, ठीक है, यानी वो उसे कांस्टेंट ले रहा है, बस वही वैल्यू हम इसे स्टोर कर सकते हैं। बाकी वैल्यू इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, यानी उसमें हम इंक्रीमेंट कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू चेंज करें, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नाम चेंज कर सकते, जो वेरिएबल का नाम है वो हम चेंज कर सकते, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इस तरह हम इस स्टैटिक को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो ऑटो वेरिएबल्स है यानी जो सिंपल वेरिएबल्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कि आपने देख लिया कि हमारे पास स्टैटिक वार जो क्या होते हैं, स्कोप्स के वेरिएबल्स होते हैं, उसको कीवर्ड जो स्टैटिक वेरिएबल का
कीवर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक, ठीक है। और उसके बाद हम उसे डेटा टाइप और उसके बाद जो नाम होगा वो करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं, या उससे हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। स्टैटिक वो होते हैं कि हाँ वो जब भी उसे नई वैल्यू मिलती है वही वो स्टोर करता है, ठीक है। और जो ऑटो होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जब भी उसी एक वैल्यू जब उसे इनिशियलाइज किया गया तो बस उसी वो वही वैल्यू उसकी रहेगी, यानी वो चेंज नहीं रहेगी, चेंज नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जितनी भी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, फॉर्मल पैरामीटर्स है, एक्चुअल पैरामीटर्स है, ठीक है। उसको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स है और एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।